चलिए, आपके कष्ट को दूर करने के लिए आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जो क्वेश्चन पिछले लेक्चर का होमवर्क आपने बनाया, एक एक क्वेश्चन 15-15 लाइन 20-20 लाइन में बना, अब केवल 3 से 4 लाइन में बनेगा। ये कैपेसिटी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में। अगर आप उस तरह से पूरा नहीं बनाते तो आपका माइंड समझने के लिए तैयार नहीं होता। ये वही साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है इस रिएजेंट के लिए। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, केमिस्ट्री के भाषा में RMGX। RMGX, R फॉर अल्काइल, Mg फॉर मैग्नीशियम और X फॉर हैलाइड। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं जो इतना सारा कन्वर्जन जो आपने देखा, ये सभी कन्वर्जन इतना स्टेप में बना। ये जो आप कन्वर्जन देख पा रहे हैं, इतना सारा कन्वर्जन जो इतने सारे स्टेप में बन रहा था, अब इसको पढ़ने के बाद 3 से 4 लाइन में, अधिक से अधिक 3 से 4 लाइन में बनाएंगे। और आपको बता दें कि ये एक ऐसा रिएजेंट है कि कार्बन बढ़ा भी सकता है, कार्बन घटा भी सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और बराबर भी रख सकता है। मतलब अकेले वुड्स रिएक्शन का भी काम कर सकता है, कोरे हाउस रिएक्शन का भी काम कर सकता है। इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दुनिया में बहुत ही फेमस है और आपको सबसे ज़्यादा पसंद आएगा इससे होमवर्क बनाना या सारा क्वेश्चन बनाना। पीछे का जो भी होमवर्क पीछे का दिया गया है सब 2 से 3-4 लाइन में बनवा देगा और तुरंत कार्बन बढ़ा देगा, तुरंत कार्बन घटा देगा। लेकिन तब घटाएगा बढ़ाएगा जब आप अच्छे से ध्यान देकर सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या। अभी हमने तुरंत बताया कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, RMGX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। R फॉर अल्काइल जानते हैं आप, Mg फॉर मैग्नीशियम और X फॉर हैलाइड। अब सवाल उठता है कि ये RMGX बनता कैसे है। तो आपके पढ़ाई का थोड़ा लिंकअप कर दे, जोड़ दे, जितना आप पढ़ कर बैठे हैं उससे। जब भी अल्काइल हैलाइड को, जो आप सभी स्टूडेंट को जो भी ये क्लास ज्वाइन किए हैं या पढ़ रहे हैं, सबको RX बनाने कम से कम आता है। रूल नंबर 1 ही सिखा दिया था कि अल्केन को Cl2 से Br2 से रिएक्शन कराते तो RX बनता है, और RX को Mg से रिएक्ट कराते हैं। Mg मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है और 12 के अनुसार 2 8 2, तो वैलेंसी कितना होगा। मैग्नीशियम अपने आप को जब रखेगा तो दोनों के बीच में रखेगा, इधर से R जोड़ लेगा और इधर से X, और खुद कहाँ रहेगा। कारण है इसकी संयोजकता 2 होती है, 2 वैलेंसी के कारण ये अपने आप को बीच में रखेगा। आपको बता दें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दुनिया में यही RMGX है, यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। अब थोड़ा जानिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी 2 प्रकार का होता है, एक ओपन चेन का, एक क्लोज चेन का। अगर हम CH3Cl ले रहे हैं Mg, तो यहाँ पर CH3MgCl बना। मिथाइल क्लोराइड ले रहे हैं तो मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। Mg अपना स्थान दोनों के बीच में ला रहा है, तो ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड हो गया। अगर हम यहाँ फिनाइल क्लोराइड ला दे, मतलब बेंजीन इस तरह से ला दे, इस तरह से ला दे, फिनाइल क्लोराइड लाते मिथाइल क्लोराइड के बदले में, और यहाँ पर Mg अपने आप को बीच में जोड़ता, तो ये फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड होता। और आपको बता दें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये भी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये भी है। ये खुला श्रृंखला का है और ये अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का कलेक्शन लाया है, और ये एराइल मैग्नीशियम हैलाइड का। एक बार फिर से एकदम शुरू से हर एक स्टूडेंट को समझ में आना ही आना है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है। जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। अगर आप RMGX बना लिए तो अब आप इसको रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। पहले मगर ये जानना जरूरी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता कैसे है, जो हमने बनाकर यहाँ सिखा दिया। और ये 2 प्रकार का होता है, एक खुली श्रृंखला का, एक बंद। एक अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एक एराइल मैग्नीशियम हैलाइड।
दोनों को एक साथ संबोधित करना हो तो हम ऑर्गेनो मैग्नीशियम हाइलाइट करेंगे। ऑर्गेनो मैग्नीशियम हाइलाइट, ऑर्गेनो बोलने का मतलब अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट भी आ जाएगा, एराइल भी आ जाएगा। अब जरा ध्यान दिया जाए, जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड का निर्माण होता है। इसे ही क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये था केवल परिचय। अब हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं आपके सामने। हमने बोला आपसे कि इसके पास कार्बन बढ़ाने की भी क्षमता है, कार्बन घटाने की भी क्षमता है, कार्बन बराबर भी रख सकता है। कैसे? एक रिएक्शन देखते ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाएगा। ध्यान दिया जाए, सामने आ गया इथाइल अल्कोहल। जल्दी से बताइए इसमें कितना कार्बन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? 2। आप क्या चाहते हैं? मतलब कार्बन बढ़ाना चाहते हैं इथाइल अल्कोहल से, और मतलब आप अल्केन का निर्माण पढ़ रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, और आप यहाँ पर अल्केन का निर्माण करेंगे अपने मन के मुताबिक। आप एक बार में पेंटेन बनाना चाहते हैं, तुरंत बन जाएगा। अगर कार्बन घटाना चाहते हैं, मीथेन बनाना चाहते हैं, इस इथाइल अल्कोहल में कितना कार्बन है? आप पेंटेन बनाएंगे तो कार्बन बढ़ा दिए कि घटा दिए? और मीथेन बनाएंगे तो? अगर ईथेन बनाएंगे तो ना बढ़ाए ना घटाए, क्योंकि ईथेन में 2 कार्बन और इथाइल अल्कोहल में भी 2 ही कार्बन। अब सीखिए होता कैसे है। हमेशा जब भी अल्कोहल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करने आएगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप लोगों को पता है कि इस रिएक्शन में कहाँ आया है? इस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ है? ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, समझ रहे हैं? तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपके लाए गए अल्कोहल का केवल H मिलेगा। क्या मिलेगा? H मिलेगा। बोलिए अब क्या बनाना चाहते हैं आप? पेंटेन बनाना चाहते हैं? C5H11 MgBr लेकर आइए। क्या लेकर आइए? C5H11 MgCl। तो C5H11 को क्या मिल जाएगा? H। तो ये बन गया C5H12, एक बार में पेंटेन। और जो बच गया इतना भाग, वो इस मैग्नीशियम का जो दूसरा संयोजकता खाली हो रहा है उसके साथ अटैच करके किनारे हट जाएगा। फिर से समझिए, आप माइंड में सेट करके रखे हैं कि आपको प्रोपाइल अल्कोहल बनाना है, तो आप यहाँ क्या लेके चलेंगे? C3H7 MgCl। इस C3H7 को क्या मिल जाएगा? और यहाँ C3H8 हो जाएगा। आप सोच कर रखे हैं कि हम मीथेन बनाएंगे, तो आप ले लिए CH3 MgCl। इस CH3 को क्या मिल जाएगा? और जो Mg का ये वैलेंसी खाली हो रहा है, इसके साथ OC2H5 जुट कर बाई प्रोडक्ट के रूप में हट जाएगा। इस बाई प्रोडक्ट का कोई महत्व नहीं। प्रोडक्ट 2 प्रकार का होता है, मेन प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट जो अधिक मात्रा में बनता है, बाई प्रोडक्ट जो कम मात्रा में बनता है। तो अब मान लीजिए हमको इथेन बनाना है, तो हम यहाँ क्या लेंगे? बताइए क्या लेंगे? पूरा बोलिए। MgCl। अगर हेप्टेन बनाना है तो क्या लेंगे? C7H15 MgCl। तो एक बार में हेप्टेन बन जाएगा इस 2 कार्बन से। समझ रहे हैं? अब आइए, अभी आप किस चीज से अल्केन बनाने के लिए सीखे? अल्कोहल से। यही सेम काम एसिड से भी हो सकता है। इतना मेहनत लगता था मीथेन से प्रोपेनोइक एसिड, अब प्रोपेनोइक एसिड से मीथेन बनाने में 12 लाइन 13 लाइन लग जाता था, 1 लाइन में बनेगा। कैसे? देखिए, ये एसिड है, RMGX सामने आ गया, ये देखिए RH लेकर हट जाएगा। एसिड एसिडिक एसिड है, ये एसिडिक एसिड है, और ये प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। एसिडिक एसिड में 2 कार्बन है, और प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में कितना कार्बन? एक बार में ये 2 कार्बन के एसिड से 3 कार्बन का अल्केन बना देगा। आपको मन है कि मीथेन बनाने का, तो CH3 MgCl ले लीजिए। आपको मन है पेंटेन बनाने का, तो क्या लेंगे? C5H11 MgCl। कोई दिक्कत है?
एक बार में ये पेंटेन पर पहुंचा दिया, कोरे हाउस रिएक्शन का कोई जरूरत नहीं है। जितना कार्बन बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, जितना घटाना है घटा लीजिए, बराबर रखना है तो C2H5 MgCl ले लीजिए। एसिड में से भी हेडिंग दिया हुआ है कि आप क्या बना रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी आप अल्केन बनाने का मेथड पढ़ रहे हैं, जितना मेथड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनवाना है बनवाएगा, फिर आएगा अल्कोहल बनाने का मेथड, फिर आएगा एसीटोन मतलब कीटोन बनाने का मेथड, फिर आएगा अलग अलग फंक्शनल ग्रुप का आएगा। अभी हम लोग कौन से में हैं, अल्केन के निर्माण में। आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से हम अल्केन आ सकते हैं। तो अल्कोहल से अल्केन आ सकते हैं शॉर्टकट में, एसिड से, अभी देखते रहिए, एमीन से, और सब में एक ही काम हो रहा है। और वो एक काम क्या हो रहा है कि ये सबका H लेके गायब हो रहा है, H लेके गायब हो रहा है, और वो आप लेके आ रहे हैं अपने मन के मुताबिक कार्बन। आप पेंटेन बनाने का मूड बना लिए हैं, मिथाइलेमिन, बताइए तो मिथाइलेमिन में कितना कार्बन होता है, 1। और आपको पेंटेन बनाना है, क्या लाएंगे, C5H11 MgCl। आपको बनाना है प्रोपेन, C3H7 MgCl। C3H7 को इसमें से क्या मिलेगा, H, और बन जाएगा C3H8। कुछ अट रहा है दिमाग में, चलिए। फ्रॉम अल्काइल मर्केप्टन, उसमें भी सेम काम होगा, ये केवल H, मर्केप्टन का H। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिए, इथेन बन गया। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे, मीथेन बन जाएगा। प्रोपाइल मैग्नीशियम, तो 4 ऐसा फंक्शनल ग्रुप पढ़ लिए जहां जिस फंक्शनल ग्रुप में से केवल H लेकर अल्केन बन जाएगा। और आप अपने मन के मुताबिक यहाँ R लेकर आएंगे, और ये 4 ऐसा फंक्शनल ग्रुप है। 5वां आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा इतना स्वतंत्रता नहीं होगा। जल से भी अल्केन बन सकता है, जल, पहली बार वाटर से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने जा रहे हैं, और वाटर का भी वही उतना ही लेगा जितना सारे फंक्शनल ग्रुप का लिया है, H। अब आप अगर प्रोपेन बनाने के मूड में है तो यहाँ क्या लेंगे, C3H7 MgCl, तो प्रोपेन बन जाएगा। इथेन बनाना है तो C2H5 MgCl, ठीक है। अभी तक कितना मेथड पढ़े, 5। छठा मेथड जो आ रहा है उससे कार्बन घटेगा नहीं, केवल बढ़ेगा, बराबर भी नहीं रहेगा, लेकिन अल्केन बनाएगा, और वो मेथड है अल्काइल हैलाइड से। फिर से अभी तक आपने पीछे का जो भी मेथड पढ़ा उसमें कार्बन बढ़ सकता था, घट सकता था, लेकिन अल्काइल हैलाइड में कार्बन केवल बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये देखिए RX आ गया, कि कारण क्या है, ये H लेकर नहीं आता है अल्काइल हैलाइड, तो यहां से केवल देखिए ये जो देख रहे हैं, इसको पलट कर लिखते तो ज़्यादा समझ में आता। चलिए ऐसे भी समझ जाइए, ये R का कनेक्शन R' से होगा, R' और R' क्या बना देगा, अल्केन। अब जैसे मान लीजिए एक कार्बन का मिथाइल क्लोराइड है, ध्यान दीजिएगा, एक कार्बन का मिथाइल क्लोराइड है, आपको मन है पेंटेन बनाने का, तो मिथाइल क्लोराइड और पेंटेन में कितना कार्बन का अंतर है, 4 कार्बन का अंतर है। जितना कार्बन का अंतर है यहाँ लाइए, MgCl, C4H9 से CH3 जुड़ जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। आपको बनाना है इथेन, तो सिंपली इथेन में 2 कार्बन होता है, एक कार्बन ये लेकर आ गया, एक कार्बन आप ला दिए, तो इससे कार्बन केवल बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये भी मगर अल्केन बनाएगा। इसमें हो क्या रहा है, RX का R'Mg, ये R' इशारा कर रहा है कि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R है, तो ये R जुड़ गया, अल्केन हो गया, और MgX यहाँ वैलेंसी जो खाली हो रहा है इसके साथ अटैच हो जाएगा, और ये बाई प्रोडक्ट बना देगा। हमारा मेन जो मतलब है वो मेन प्रोडक्ट से है, मेन प्रोडक्ट हमारा यहाँ बन रहा है। जल्दी से बताइए अगर समझ में आया आप लोग को, तो C5H11 लेंगे तो क्या बनेगा, C6H14, कोई दिक्कत, नाम हेक्सेन, समझ में आ रहा है। चलिए तो अब अल्केन का कंप्लीट मेथड समाप्त। अब आप अल्कोहल के निर्माण का मेथड पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के माध्यम से, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं तो पहले याद दिला दें कि अल्कोहल 3 प्रकार का होता है।
एक होता है प्राथमिक अल्कोहल, एक द्वितीयक अल्कोहल, एक तृतीयक अल्कोहल। डिग्री ऑफ कार्बन एटम के आधार पर अल्कोहल 3 प्रकार का होता है। जल्दी से बताइए, ये जो अल्कोहल हम बना रहे हैं, ये अल्कोहल 1 डिग्री है कि 2 डिग्री कि 3 डिग्री? क्योंकि ये कार्बन 1 डिग्री का है, 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ता है तो प्राइमरी अल्कोहल होता है। 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ता है तो अब ये अल्कोहल कौन से डिग्री का हो गया? क्यों? क्योंकि कार्बन 2 डिग्री का हो गया, इधर से अटैचमेंट है, इधर से अटैचमेंट है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर अब पूछा जाए तो ये कितना डिग्री का? क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है ये खुद 3 डिग्री का है, तो अल्कोहल भी क्या हो गया? 3 डिग्री का अल्कोहल पहली बार आप बनाने जा रहे हैं। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को ध्यान से समझ लिए तो 2 डिग्री 3 डिग्री अपने से समझ में आ जाएगा, और पहली बार रिएक्शन का रूल और एग्जाम्पल दोनों लिख पाएंगे। तो 1 डिग्री अल्कोहल केवल ध्यान से देख लीजिए, 2 डिग्री 3 डिग्री अपने से बनाने आ जाएगा। पहले जल्दी से बताइए, ये जो कंपाउंड है इसका क्या नाम है? एकदम सही, फॉर्मल्डिहाइड। इसको 90 डिग्री से घुमा दिए हैं, इसको यहाँ लिख दिया है, इसको यहाँ। कोई दिक्कत है? यहाँ कुछ समझाना था हमको, इसलिए ऐसा किए हैं। अब आपको जो हम समझाने जा रहे हैं ध्यान बनाइए बोर्ड पर। ये फॉर्मल्डिहाइड है और सामने कौन है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो 3 डिग्री का अल्कोहल बनाने का कॉन्सेप्ट पहले माइंड में सेट कर लीजिए, या उससे पहले ही थोड़ा फिर से बता दीजिए हमको। बताइए तो ये कितना डिग्री का अल्कोहल है? क्या पहचान है कि 1 डिग्री का है? ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच है। और बढ़िया से यहाँ देखिए, 1 डिग्री कार्बन से ही अटैच है, क्योंकि ये एक तरफ से कार्बन से घिरा है। और यहाँ पर अब देखा जाए, ये जो अल्कोहल हो गया 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि इधर से भी इधर से भी 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और बढ़िया से यहाँ देखिए, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे है? तो इधर से भी कार्बन जुड़ा है, इधर से भी। और 3 डिग्री अल्कोहल के लिए देखिए, तीनों तरफ से अल्काइल जुड़ रहा है, तो ये कार्बन जब 3 डिग्री हो गया तो अल्कोहल भी। और बढ़िया से एग्जाम्पल इससे क्लियर हो जाएगा, तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप जुड़ा है, तो ये जब OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है तो 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। 2 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है 2 डिग्री अल्कोहल होता है, और 1 डिग्री कार्बन जुड़ा होता है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या है ये ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा केवल फॉर्मल्डिहाइड से बनता है। किससे बनता है? क्यों नहीं बनता है एस्टल्डिहाइड से, प्रोपियोनल्डिहाइड से, ब्यूटरल्डिहाइड से? 5 मिनट में आप ही जवाब देंगे। बस फॉर्मल्डिहाइड से हमको केवल 1 डिग्री अल्कोहल बनाने दीजिए, उसके बाद आप खुद बताएंगे कि 2 डिग्री से एस्टल्डिहाइड से, प्रोपियोनल्डिहाइड से नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बनेगा? ध्यान दीजिए। देखिए, पहले फॉर्मल्डिहाइड का पहला रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से होने दीजिए। देखिए, ये बॉन्ड पाई बॉन्ड है, अगर टूटेगा 2 सिग्मा बॉन्ड आएगा। 2 तरह से इसको समझ सकते हैं कि यहाँ से ये बॉन्ड लाइज करेगा तो इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस, तो R अटैक करेगा इस पर और Mg सीधा इस पर अटैच होगा। तो जब R इस पर अटैच होगा तो ये हो गया बॉन्ड R और ये हो गया MgX। ठीक है, अभी ये कुछ जुटा नहीं है, बस ये बॉन्ड टूटा है। और यहाँ ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एक पाई बॉन्ड टूटता है तो एक सिग्मा यहाँ आएगा और एक सिग्मा, तो ये पूरा भाग जुटेगा इस पर और ये R जुटेगा इस पर। अब इसके बाद अगला स्टेप जलांशन का है, जल से अभिक्रिया। तो जल से अभिक्रिया होगी तो इतना भाग को हम H देने जा रहे हैं और इतना भाग को OH। तो इतना भाग को H देकर काट कर लिखिए, इतना भाग को OH दीजिए।
इतना भाग को H दीजिए MgXOH, इतना भाग को H दीजिए। ठीक है, अब इसी को फिर से समझिए, ये एग्जाम्पल नहीं था, रूल था। एग्जाम्पल कैसे होगा, जब यहाँ पर क्या लेंगे CH3 और यहाँ क्या लेंगे Cl, तो CH3 लेंगे तो ले लीजिए इसी तरह CH3 आ गया, यहाँ MgCl आ गया, यहाँ CH3 और यहाँ MgCl, तो यहाँ पर CH3 रहेगा तो क्या नाम पड़ेगा, इथाइल अल्कोहल। और आप बढ़िया से देखना चाहते हैं देख लीजिए, CH3 ये अटैक करेगा यहाँ और ये MgCl सीधा जुड़ गया। अब हमने जलांसन कराया, इतना भाग को H दे दिए और इतना भाग को क्या दिए, और ये अलग हो गया, बन गया इथाइल अल्कोहल। अब इसी तरह बारी बारी से आप 3 बार देखेंगे, लेकिन जरा अपने से सोच के देखिए कि ये कौन सा अल्डिहाइड है। फॉर्मल्डिहाइड के बाद N बराबर 0 पर फॉर्मल्डिहाइड आता है, N बराबर 1 पर क्या आता है। अगर हम एस्टल्डिहाइड ले लेंगे तो कितना डिग्री का अल्कोहल बनाएगा, जरा देख लीजिए। लेके देख रहे हैं, पहले लेकर देख रहे हैं तब पता चलेगा ओरिजिनल बात। ले रहे हैं, ये देखिए कहाँ पहुँच रहे हैं, देख लीजिए कितना डिग्री का अल्कोहल हो गया। इससे क्या साबित होता है कि फॉर्मल्डिहाइड ही केवल 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। एस्टल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड, कोई अल्डिहाइड लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन आ जाएगा और यहाँ कार्बन जहाँ आया तो ये कार्बन 2 तरफ से कार्बन से घिर जाएगा तो 2 डिग्री बना देगा। तो केवल एक अकेला आ चुका है एग्जाम में, प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण निम्नलिखित में से किस अल्डिहाइड से होता है। फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। और इस तरह से भी क्वेश्चन आ चुका है कि प्राथमिक अल्कोहल का निर्माण इसमें से किस अल्डिहाइड से होता है। ऑप्शन एस्टल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। और ये तब आप जवाब दे पाएंगे जब रिएक्शन पर फुल कमांड होगा। तो यहाँ पर आप 1 डिग्री अल्डिहाइड देख लिए, 2 डिग्री भी देख ही लिए। 2 डिग्री के लिए हम देखिए एक कार्बन बढ़ाकर एस्टल्डिहाइड ला दिए, तो यहाँ पर क्या होगा, R जुड़ेगा MgX, और यहाँ पर जलांसन कराएंगे तो इतना भाग को H और इतना भाग को 2 डिग्री। अब इसका एग्जाम्पल, अब यहाँ एग्जाम्पल में कुछ नया सिखा दे रहे हैं, ध्यान बनाए रखिएगा। एस्टल्डिहाइड सामने CH3MgBr है, ये जुटेगा इस पर MgCl, ठीक है। तो ये क्या बना, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। आपको हम क्वेश्चन दे दिए कि सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाइए, तो क्या करिएगा, ध्यान बनाइए। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कितना कार्बन होता है, और आप प्रोपाइल अगर एक कार्बन लेकर आएंगे तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बनाएगा। तो आप यहीं पर कार्बन पहले से बढ़ा लीजिए, पहले से कार्बन बढ़ा लीजिए आप। तो यहाँ C2H5 जुटेगा, यहाँ C2H5 जुटेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। सेकेंडरी पेंटाइल अल्कोहल बनाना है, एस्टल्डिहाइड तो 2 कार्बन लेकर आएगा, आप लेकर आ जाइए, बोलिए, बन जाएगा। कुछ ठहर रहा है दिमाग में। तो अब अगला और समझने लायक, कोई अल्डिहाइड 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना पाएगा, क्योंकि अल्डिहाइड केवल एक तरफ से कार्बन जोड़ेगा और हमको 2 तरफ से कार्बन चाहिए। तो हमको अब एसीटोन का सहारा लेना होगा। एसीटोन ही 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो एसीटोन प्लस RMgX, अब यहाँ से ये पाइवट टूटेगा, ये R अटैक करेगा यहाँ, ठीक है, देख रहे हैं। अब यहाँ CH3, अभी RMgX लेके चल रहे हैं। अब इसका जलांसन आप करेंगे तो इतना भाग को H देंगे और इतना भाग को, बन गया 3 डिग्री अल्कोहल, देख लीजिए तीनों तरफ से। और अब इसका एक एग्जाम्पल पहले माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। CH3 अटैच हुआ OMgCl, अब इतना का जलांसन करेंगे तो इतना भाग को H देंगे, इतना भाग को H देकर देखिए क्या बना, बोलिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल
और हम आपसे क्वेश्चन पूछ दिए कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना, क्या बना? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और हम आपसे क्वेश्चन पूछ दिए कि टर्शियरी पेंटाइल अल्कोहल बनाइए। क्या करिएगा, कहाँ करिएगा? पहले ही प्लानिंग करना होगा। यहाँ पर पहले से ही 2 कार्बन लेके आना होगा। 3 कार्बन आपको स्टोन दे देगा और 2 कार्बन आप लेके आ जाएंगे, तो 3 और 2 तो टर्शियरी ब्यूटाइल न बन के टर्शियरी पेंटाइल बन जाए। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर अगर आप इस अल्कोहल का फॉर्मेशन मेथड अच्छे से समझे तो जवाब दीजिए। 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण किससे होता है? 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण एस्टल्डिहाइड, प्रोपेनोल्डिहाइड सब किसी से भी, लेकिन 3 डिग्री का एसीटोन से, अल्डिहाइड से कभी 3 डिग्री नहीं बनेगा। अब आपको आज का होमवर्क बनाना है और होमवर्क बनाने के लिए आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट कि पीछे का सारा जितना भी नोट्स है, क्लास नोट्स पहले अच्छा से रिवाइज करें। और ये सारा नोट्स और वीडियो लेक्चर आज 10 बजे रात तक आपको अवेलेबल होगा आपके केमिस्ट्री के ऐप, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर ऐप में। उसमें वीडियो लेक्चर और नोट्स सब कुछ आपके बोर्ड वाला ही मिलेगा कंप्लीट, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर जो स्टूडेंट रेगुलर होमवर्क बनाए हैं उनको आज होमवर्क बनाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन जो कभी नहीं बनाया है वो परेशान हो जाएगा। इसलिए आप होमवर्क पीछे वाला सब रिवीजन करके तभी बनाइए। सबसे पहले होमवर्क आप सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, अगर आप समझ कर पढ़ रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। ये दोनों मिला